अनुमान तकरीबन 24 घंटे हो गए हैं और इन 24 घंटों में पता नहीं सारा खान को किस किस नाम से नहीं बुलाया गया और उस बंदी की कौन कौन सी बोल्ड पिक्चर नहीं सोशल मीडिया पर वायरल हुई। मतलब ऐसा क्या हो गया कि मतलब सारा खान इज़ अ वेरी डिसेंट एक्ट्रेस आई वुड से। इसके हस्बैंड की सिर्फ एक मिस्टेक ने सारा खान को इतनी बातें सुनने पर मजबूर कर दिया ना जितनी उस बंदी ने अपनी लाइफ में नहीं सुनी होंगी। अब ऐसा क्या कह रही है उसने, क्या हुआ? मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। फलक शबीर जो हैं एक स्टोरी लगाते हैं। आपको पता है कि फलक शबीर की 2 बेटियां हैं और उनकी स्टोरी में यह होता है कि वो रिक्वेस्ट करते हैं सीएम पंजाब से कि प्लीज़ बाज़ार और स्ट्रीट्स में जो है ना एक लॉ सेट किया जाए जहाँ पर शॉर्ट ड्रेस पहनना मना हो। ये अच्छा। हमारी जो कम्युनिटी है, कल्चर है, उसको तबाह कर रहे हैं। अच्छा। इस बात को लोगों ने क्या रिलेट करना शुरू कर दिया कि अच्छा अब लड़कियां जो हैं बाज़ार में शॉर्ट ड्रेस क्यों पहन कर आ रही हैं। तुम अपनी वाइफ को देख लो, वो अपने प्रेगनेंसी बम्प्स दिखाती रहती है, उसकी इस तरह से बस्ट रिवील हो रही होती है, वो भी तो कितने टाइट वेस्टर्न ड्रेसेस पहनती है। तुम्हारा उसके बारे में क्या ख्याल है? ये चीज़ ना हमें भी बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है, स्पेशली मुझे और रीच को, क्योंकि हम भी अगर किसी की न्यूडिटी को थोड़ा सा एक्सपोज कर दें अपने इस चैनल पे दी बोल्ड कपल शो में, तो लोग आकर हमें टारगेट करना शुरू कर देते हैं कि अपनी वाइफ को तो देखो, उसने भी तो बड़ा वेस्टर्न ड्रेस पहना हुआ है। येस, इसने अभी भी इस टाइम कोरियन ड्रेस पहना हुआ है, बट पॉइंट इज़ देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन वल्गैरिटी एंड मॉडर्निज़म। ये बात मैं 1000 दफ़ा रिपीट कर चुका हूँ। अगर आपने कुछ भी ऐसा पहना है, चाहे वो कोरियन है या देसी है, अगर उसके अंदर आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा सेडक्टिव लग रही है, डिफरेंट जगहों से न्यूडिटी आपकी शो हो रही है, और ख़ास तौर पे आपने जानबूझकर इस तरह की ड्रेसिंग की है जिससे मेल जो हैं वो थोड़ा सा इंटाइस हो आपकी तरफ, तो उसको हम वल्गैरिटी ही कहेंगे, ठीक है। और फलक शबीर यहाँ पर जो चीज़ पॉइंट आउट कर रहे हैं, अभी इन्होंने अपनी स्टोरी के अंदर भी वो बाकायदा पिक्चर्स फिर लगाई हैं जिसमें उन्होंने दिखाया है कि अब यहाँ पर लाहौर के अंदर लड़कियाँ जो हैं वो अपने बैलीज दिखाना शुरू हो गई हैं, अंडरवेयर तक दिखाना शुरू हो गई हैं। पैंटीज को ना नुमान अपने वो ले आते हैं बैली बटन तक। हाँ। उनकी जो वो होती हैं वेस्ट लाइन तक उनकी पैंट्स होती हैं। हाँ। और ऊपर से उनकी जो हैं जो शर्ट्स होती हैं वो बिल्कुल ही बैली से ऊपर को होती हैं, जस्ट बस्ट तक। तो उनकी वो इतनी अजीब लुक आ रही होती है, उस चीज़ को इन्होंने पॉइंट आउट किया है। हम अक्सर, मैं और अरीज भी, जब हम किसी मॉल के अंदर शॉपिंग कर रहे होते हैं ना, तो अचानक से कोई मतलब सस्ती मॉडल एंटर होगी और उसका जो फिगर होगा ना वो इतना ज़्यादा एक्सपोज हो रहा होता है कि देखें, इससे पता क्या होता है, आपको वो एक सस्ती अटेंशन तो मिल जाती है, बट बाकी की भी जो सारी आवाम है ना वो थोड़ा सा एम्बैरस भी होती है, डिस्टर्ब भी हो रही होती है, क्योंकि देखें सम हाउ न्यूडिटी इज़ समथिंग या फिर वल्गैरिटी इज़ समथिंग, ना चाहकर भी आपका ध्यान जा रहा होता है बार बार। अगर आप अपने स्पाउस के साथ हो तो वो बैड फील करना शुरू हो जाता है या हो जाती है। फिर देखें, दोनों केसेस में अगर कोई लड़का भी बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगा अगर मस्कुलर लड़का है और वो टी शर्ट पहन के आ जाए, टाइट अपने अपने मसल्स दिखाना शुरू हो जाए, या नेट वाली शर्ट पहन के आ जाए, या वो बहुत ही ज़्यादा ओवर अपने आप को जिसे कह लेना पॉलिश करके अगर एंटर होगा, तो उससे भी वो ऑडियंस ख़राब होती है। बट बॉयज़ के केस में ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि समहाउ हमें बड़ी मुश्किल से ही कोई अटेंशन मिली। गर्ल्स की बॉडी समहाउ इस तरह की होती है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लड़कियों का भी और लड़कों का ध्यान जाता है। नुमान, आई स्टिल रिमेंबर कि हम लोग ईद की शॉपिंग कर रहे थे, ठीक है। हम लोग पैकेजेस मॉल गए हुए थे, ईद की शॉपिंग कर रहे थे। यहाँ पे मैं आपको कुछ विजुअल्स उस डे के दिखाती हूँ। मेरे साथ आयरा थी, नुमान थे, मैं थी, हम तीनों गए हुए थे। तो वहाँ पर एक लड़की एंटर होती है शॉप में। अब उसने ब्लैक कलर के जो था अपना टॉप पहना हुआ था और ब्लैक कलर की जीन्स पहनी हुई थी, और वो ना बहुत ज्यादा हेल्दी थी, और उसके ये नेक बोन पर ना हिकीज के निशान थे, और वो इतने ऑकवर्ड फील हो रहे थे। और जहाँ वहाँ पर जो उनका जो सारा स्टाफ था उस शॉप का, वो बार बार उस बंदी को देख के गॉसिप्स कर रहे थे। और एज अ गर्ल मैं इतनी एम्बैरस फील कर रही थी, मुझे इतना अजीब लग रहा था ना कि वहाँ पे मुझे एक ड्रेस भी पसंद आया, तो बस मैंने निकलने की कि यार। और वो अच्छा, वो कपल कुछ इस टाइप का था कि अगर वो चल भी रहे हैं ना तो हाथ में हाथ डालकर इतना क्लोज होकर चल रहे हैं, जितना हम दोनों हस्बैंड वाइफ थे, हम दोनों नहीं उतना क्लोज होकर चल रहे थे जितना वो क्लोज होकर चल रहे थे। बार बार कान में बात कर रहे थे, वो लड़का उसकी नेक से बाल पीछे कर रहा था। तो वो टोटली ना इतना अजीब सीन था, वो पूरे उस एरिया का ना माहौल ही अजीब हुआ था। सो लाहौर के अंदर अगर आप इस टाइम लिबर्टी चले जाएं, किसी स्पेशली जो शॉपिंग मॉल्स हैं, वहाँ पर शॉपिंग मॉल्स की बेसमेंट में चूँकि पार्किंग होती है,
और वो वहाँ से डायरेक्टली लड़कियाँ गाड़ियों से निकलती हैं, लिफ्ट से ऊपर जाती हैं और उन्हें पता होता है कि वो पब्लिकली उस तरह फिर तो रही नहीं है, लेकिन चूंकि पब्लिक वहाँ पर समहाउ बहुत ज़्यादा होती है। एक बड़े मॉल के अंदर आप खुद सोचें कि कितनी आवाम होती है। वहाँ पर हमने लिटरली अरीज को मैंने दिखाया भी हुआ है ये सीन कि थाइस से इतनी ज़्यादा जो पैंट है वो चिप ऑफ की होती है उन्होंने, वहाँ से न्यूडिटी शो हो रही होती है। और ये जिस तरह से फलक शबीर भाई ने दिखाया, जो बैली है, न्यूड बैली बहुत ज़्यादा दिखाना शुरू हो गई हैं। और अब इस इवन कि आप बहुत ज़्यादा बल्की हैं और फिर आपने उस तरह की बिल्कुल टाइट सी शर्ट पहन ली है, इवन के शलवार कमीज में भी इनकी न्यूडिटी हाँ, नजर आती है। आप क्लीवेज तक बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होना शुरू हो गया। बहुत सारे लेडीज़ के देसी ड्रेस पहना होगा बट इतना दुपट्टा नहीं होगा। हाँ, दुपट्टा नहीं होगा, बहुत डीप नेक उन्होंने पहना होगा। तो ये चीज़ें ना मेरे ख्याल से वल्गैरिटी के अंदर ही आती हैं। ये किसी भी एंगल से मॉडर्निज़म नहीं है और इसको किसी भी एंगल से आप ये नहीं कह सकते कि नहीं जी हमें तो ड्रेस की आज़ादी होनी चाहिए। आप पब्लिक में, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बुर्का पहन के आ जाएं, ठीक है, आप कोई भी वेस्टर्न ड्रेस वेयर करें, लेकिन वो आपकी बॉडी को अच्छे से कवर करता हो। एंड स्पेशली ये बात ना थोड़ी सी हेल्दी लड़कियों को बड़ी जाकर चुभती है जब भी मैं ये बात कहता हूँ कि यार अगर आपका फिगर थोड़ा सा ऐसा है तो आप थोड़ा सा एक नंबर बड़ा पहन लिया करें भाई। क्या ज़रूरत है कि आप बिल्कुल ही आपने वो टाइट पहन कर ही अपने वो सारे कर्व्स दिखाने हैं, तो वो समहाउ आपको फिर चीज़ बैश करेगी। और वैसे तो आजकल की जो जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा कोरियन से इंस्पायर है। उनके जो म्यूज़िक्स है वो बड़े शौक से सुनते हैं, उनकी सीरीज़ बड़े शौक से देखते हैं। तो यार उनका थोड़ा सा ड्रेसिंग सेंस भी कॉपी कर लें। हाँ। उधर जो है ना, उधर आप लोग उनका जो ट्रेंड है ना वो बैगीज का ट्रेंड है, उधर स्किनीज का ट्रेंड नहीं है। हाँ, स्किनी ड्रेसेस का ट्रेंड था पाकिस्तान में 2016 में, आज से 10 साल पहले लोग पहनते थे। जब आपने देखा कि वो जो थी स्किनी जीन्स चलना शुरू हो गई थी, स्किनी शर्ट्स चलना शुरू हो गई थी, लड़कियों ने ऊपर बड़े बड़े पफ्स बनाए होते थे, वो उस टाइम का था सारा फैशन सेंस। अब जो है, अब जितनी बैगी पैंट होती है, जितनी बैगी टी शर्ट होती है, हुडीज होती है, इस तरह के आउटफिट्स होते हैं। इवन के शलवार कमीज भी आजकल, ये जो शलवार कमीज है ये क्यों चल रही है, क्योंकि बैगी शर्ट होती है, बैगी ट्राउजर होता है, वो बड़ा प्यारा लग रहा होता है। तो आप लोग इस फैशन को क्यों नहीं अडॉप्ट करते? वैसे तो हर चीज आप लोगों ने उन लोगों की अडॉप्ट करनी है, जो एक पॉजिटिव चीज आ रही है वो भी अडॉप्ट करें ना। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं जी शलवार कमीज़ में तो कोई बड़ा मसला नहीं है। अब शलवार कमीज़ भी कुछ लड़कियों ने पहनी होती है तो वो इसको साइड से क्या चाक बोलते हैं, उनके चॉक्स इतने ज्यादा ऊपर को होते हैं, इतने ज़्यादा ऊपर होते हैं लिटरली कि वो आपका ध्यान चला जाता है। अच्छा तो ये क्या है, चॉक्स तो चॉक्स, बट उनकी जो शर्ट है ना, उनकी शर्ट की लेंथ इतनी छोटी होती है हाँ। कि उनके जो बर्ड्स होते हैं वो प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद उनकी जो फिटिंग्स हैं वो बहुत ज्यादा बस होती से है, बहुत टाइट होती है। उनके जो नेक्स हैं वो बड़े डीप होते हैं। ऊपर से क्या करती हैं, अच्छा फ्रंट एंड बैक की नेक डीप तो है सो है, ऊपर से ये जो है ना अपना जूड़ा बना लेती हैं, बन बना लेती हैं। और दुपट्टा पता किस लेती हैं, दुपट्टे की लाइनें या गले में पट्टा बना लेती हैं, पट्टा बना के से पीछे गिरा लेती हैं दोनों से, ठीक है ना, आगे से सब कुछ फ्लैट। तो बात करने का मकसद ये है कि दिस इज़ वल्गैरिटी। और मैं क्या बल्कि हम दोनों इस पॉइंट पर फलक शबीर के साथ हैं। अगर आप सारा खान का कोई भी ड्रामा देखें या वो ड्रामा भी देखें जिसमें इसने बड़ा मॉडर्न ड्रेस पहना है, मैंने हमेशा इस बंदे मतलब सारा खान मेरे ख्याल से बाय फार इज़ दी ओनली एक्ट्रेसेस जिसको मैंने शायद कभी ड्रेस के ऊपर क्रिटिसाइज नहीं किया। बाकी अब ऑलमोस्ट जो दूसरी अच्छी थी भी, जैसे हिबा बुखारी थी या बाकी, उन्होंने भी थोड़े से वल्गर ड्रेस पहनने शुरू बेबी बम्प्स दिखा दिखा के उन्होंने भी सारी वल्गैरिटी की हदें पार कर, वो भी रिसेंटली, इससे पहले वो बिल्कुल ठीक थी। लेकिन यहाँ पे नुमान मैं एक और बात कहूँगी, ये जो सारा खान है मेरी पाकिस्तान में ना, अगर इंडस्ट्री में देखा जाए तो ये वन एंड ओनली बंदी है जिसके वे ऑफ टॉकिंग एंड वो जो इसका फैशन सेंस है मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। और जब लोगों ने इस पर इस तरह से बात करना शुरू की ना, तो मुझे बड़ा बैड फील हुआ कि नहीं यार, ये बंदी इस तरह से डिजर्व नहीं करती थी। ठीक है, आप करो, आप उन लोगों को क्यों नहीं करते जिन्होंने ये जो फेमिनिज्म है वो स्टार्ट किया था, या फिर ये औरत मार्च पर इस तरह के ड्रेसेस पहनकर बाहर आती रही हैं, जिस पर हम लोगों ने अपनी ये प्रॉपर वीडियो भी बनाई थी। ये सब कुछ तो वहीं से शुरू हुआ है ना। इन औरतों को भी इतनी आज़ादी और इतना पब्लिकली इन्होंने इतने बोल्ड बोल्ड बैनर्स यूज़ किए कि इन्हें अब ये आम लगता है कि यार अच्छा शॉपिंग करने जा रहे हैं, वहाँ पर 15-20 मर्द होंगे तो हमने उस हजूम में कुछ वल्गर ही पहन कर जाना है, फिर ये बैनर लेकर निकल जाती हैं, भाई हमारा जिस्म हमारी मर्जी। असल में जब से मैं ये हमेशा कहना शुरू हो गया, जब से ये मोहब्बती माफिया और ये औरत मार शुरू है ना पाकिस्तान में, पाकिस्तानी लड़कियों का बेड़ा गर्क हो गया।
उन्होंने पता नहीं अपने आप को क्या समझे, मतलब वो ना चाहते हुए भी, मतलब लड़की अंदर से चाह नहीं रही होती, लेकिन उसकी ईगो अब हर्ट होना शुरू हो गई है कि नहीं नहीं मैं तो ऐसा करूँगी करूँगी, मुझे कौन रोकने वाला है। मतलब आपकी ग्रूमिंग थी नहीं ऐसी, ना आपके पेरेंट्स ने कभी आपको ये कहा कि आप इस तरह के डीप नेक पहने, ना आपने अपने इंस्टीट्यूट में ऐसा कुछ हाँ, पढ़ा देखा। लेकिन अब आप करते हो जानबूझ के कि नहीं जी, आपको लगता है कि शायद इस तरह अपनी न्यूडिटी दिखा के आप अपनी आज़ादी शो करवा रहे हो। तो भाई आप अपनी आज़ादी नहीं शो करवा रहे, आप अपने आप को टारगेट करवा रहे हो, क्योंकि जिन कंट्रीज से आप इंस्पायर हो रहे हो ना, यूरोपियन कंट्रीज से जहाँ पर ये सब कुछ आम है, वहाँ का रेप रेट भी आप देख लेना कि वहाँ पर कितना ज़्यादा रेप होता है, कितना ज़्यादा वहाँ पर जो है वो लड़कियाँ जो हैं वो बेचारी किसी की हवस का शिकार हो जाती हैं। तो कुछ चीज़ों का कंट्रोल तो भाई आपने खुद रखना है, आपके अपने हाथ में है। आप ये नहीं कह सकते हर चीज़ में देखो बराबरी अच्छी भी नहीं होती, सिंपल सी बात है। आप जो हर काम में बराबरी करना शुरू कर देते हो ना, वो नहीं अच्छे होते। अब मैं अगर रीच को कहूँगा कि जाकर मेरी बाइक जो है उसकी ट्यूनिंग करवा के ले आओ, कि नहीं भाई ये तुम्हारा मैं करता हूँ तो तुम जाकर क्यों नहीं कर सकती, ठीक है ना। मैं बस सोची मैं बाइक पर बैठी हुई कैसी लगूं। सिंपल सी बात है ना, आप कुछ काम लड़कों के ही होते हैं करने के और कुछ लड़कियों के और होते वो हैं। वही करते हुए अच्छे लग रहे होते हैं। लड़कियां हमेशा नाजुक अच्छी लगती हैं, जो बात मैं भी बार बार करती हूँ कि लड़कियों में ना एक नज़ाकत होती है। लड़कियां एक फूल की तरह होती हैं, ठीक है ना। हाँ। तो उनको वैसे फूल की तरह नाजुक बनकर ही, लड़कियों को नाजुक कली क्यों कहते हैं, क्योंकि वो जस्ट लाइक एक फ्लावर होती हैं। Exact. उनको अच्छा लग रहा होता है कि यार उन्हें कोई पैम्पर्ड करे, कोई गर्लिश फील हो। जैसे मर्दों में आजकल एक नई गाली का इजाद हुआ है, रजब भट्ट, ठीक है ना। मर्दों अपनी बड़ी तौहीन समझते हैं, उससे कहते हैं जाए भाई तू रजब भट्ट की तरह लगता है। वैसे ही मेरी नज़र में ना एक लड़की के लिए गाली है, उसको कह दिया जाए यार तू तो फेमिनिस्ट है, हाँ, ठीक है। ये लड़कियों की गालियाँ है, क्योंकि मैं फेमिनिस्ट नहीं हूँ और आई हेट फेमिनिज्म। तो मुझे अगर कोई इस तरह से बात भी कर देना कि तुम तो फेमिनिस्ट हो, मुझे एक गाली की तरह वो चीज़ लगती है। हाँ। तो हर लड़की को मेरे ख्याल से लगनी चाहिए, ये कोई कूल थिंग नहीं है कि आप जी अपने न्यूडिटी को शो करवा कर बड़े बड़े गंदे गंदे बैनर्स पकड़कर बाहर निकल जाओ। और अगर एक लड़का, एक बंदा, दो बेटियों का बाप, अगर कोई बात कर रहा है अपनी बेटियों के फ्यूचर के लिए कर रहा है, वो तो पाकिस्तान में होता भी नहीं है। अगर आप उन लोगों के व्लॉग्स देखें तो वो तो यहाँ पर रहते ही नहीं है, वो तो आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, बड़ी अच्छी अपनी लाइफ एंजॉय करें, चाहे जैसा भी है वहाँ पर रहते हैं। लेकिन वो फिर भी पाकिस्तान तो पाकिस्तान है ना। आपका जो कंट्री होती है, जो आपकी मदर लैंड होती है, आपका वहाँ पर तो आना जाना होता है, आपके सारे रिलेटिव्स होते हैं। तो ये एक मेजर चीज़ है। हमारी भी दो बेटी हैं, हम भी उस पॉइंट को बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को अभी हमारा एक वाक़या भी सुनाया है यहाँ पर। सो खैर इसके हवाले से हम सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि भाई खुदारा न्यूडिटी मत फैलाएं, मॉडर्निज़म को बिल्कुल अडॉप्ट करें, कोई मसला नहीं है। ड्रेस पहने, शलवार कमीज़ से भी बेहतर ड्रेसेस दुनिया में आ चुके हैं, जिनको मैं कोरियन ड्रेसेस कहता हूँ। और उनके शलवार कमीज़ के अंदर आप टाइट, अगर आप पजामा पहन के वही टाइट शर्ट पहन के आ जाओगे, उससे बहुत बेहतर है बैगी पैंट और खुली ऊपर आपकी कोई भी जो है ना आपका टॉप, ठीक है, तो वो उससे बहुत बेहतर है, ठीक है। अब वो फैशन का फैशन है, मॉडर्निज़म भी है, और वो आप देसी लुक से बाहर भी आ जाते हो और आप ज़्यादा कूल भी लगते हो। तो इट्स टोटली अप टू यू कि आप क्या चूज़ कर रहे हो पहनने के लिए, ठीक है। सो ये है भैया हमारा इस बारे में फीडबैक। एंड हेयर इज़ द बोल्ड कपल एपिसोड 283। नेवर फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।